दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। अ, सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का उपदेश दिया था और आयुर्वेद का भूलोक में आगमन हुआ था, तो उस समय इस आयुर्वेद को 8 अंगों में यानी कि 8 स्पेशलिटी ब्रांचेस में विभक्त करके यहाँ पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए अवतरित किया गया था। आयुर्वेद के अवतरण के 2 क्रम हैं। एक जो स्वर्ग में यानी कि ऊपर देवलोक में है और दूसरा यानी कि जो भूलोक में है। तो भूलोक में जो आगमन हुआ था आयुर्वेद का, वो इंद्र के द्वारा उपदेश किया गया था। और इंद्र ने एक तो भरद्वाज ऋषि को उपदेश दिया था, जिन्होंने अग्निवेश चरक के माध्यम से इसको भूलोक में अवतरित किया। और दूसरा जो है, जो सर्जिकल ब्रांच है, बेसिकली शल्य से संबंधित, उसका जो उपदेश दिया था वो भी इंद्र ने ही धन्वंतरी को दिया था। तो इस प्रकार से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इसके 8 अंग कौन कौन से हैं, और ये सुश्रुत आचार्य के मतानुसार हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय, उसके 5वें श्लोक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ईह खलु, खलु जो शब्द है वो वाक्य की शोभा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयुर्वेदम नाम उपांगम अथ आयुर्वेदस्य अनुत्पाद्येव प्रजा, प्रजा के उत्पन्न होने से पहले ही इसको अथर्ववेद के एक उपांग के रूप में, एक सब डिवीजन के रूप में ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो है वो ज्ञान या प्रकृति सब चीज़ों का अधिष्ठाता या उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। 1,00,000 श्लोकों से युक्त अध्याय सहस्रम च, और 1,000 अध्यायों से युक्त चय कृतवान स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं। ततो अल्पायुस्त्व अल्पमेधस्त्वम च आलोक्य नराणाम भूयो अष्टधा प्रणीतवान। अब आइए इसको डेसिफर कर लेते हैं, इसके एक एक जो पद है उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ईह, यह, ईह से मतलब यह यानी कि आयुर्वेद, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। खलु भूषणे, खलु जो है वो वाक्य भूषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उपांगम, अंगम इव अल्पत्वात्, अंग से छोटा होने के कारण से उसको उपांग कहते हैं, यानी कि सब डिवीजन कहते हैं। अंग समीपम भी इसको हम कहते हैं, कि जैसे किसी की एक ब्रांच है उस तरीके से। अनुत्पाद्य, अनुत्पाद्य शब्द का मतलब क्या हुआ? जिसका अभी उत्पत्ति नहीं हुई हो, यानी कि प्रागोत्पत्ति ही, उत्पत्ति के पूर्व। प्रजा जना, प्रजा कहते हैं जन यानी के लोगों को। श्लोक शत सहस्त्र, देखिए एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता है। जो मूल शब्द होता है वो सहस्त्र होता है, लेकिन हिंदी में सहस्त्र शब्द का भी प्रयोग होने लगा है, जो कि उचित नहीं है। मूल शब्द सहस्त्र है, यानी कि लक्षः 1,00,000। कृतवान रचयितुम, जिन्होंने रचना की, स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है। अल्पायुष्ट, अल्पायुष्ट का मतलब क्या है? अल्पवयत्वात्, यानी कि जो प्राणी जन हैं उनकी जो आयु है वो देवताओं की तुलना में बहुत ही कम होती है, तो उनकी आयु भी अल्प है। अल्प मेधस्त्व, मेधा कहते हैं बुद्धि को, तो अल्प बुद्धित्वात्, यानी कि उनकी बुद्धि भी कम है। आलोक्य च आलोक्य, ऐसा जानकर या दृष्टवा देखकर। भूय पुनः अष्टधा अष्ट प्रकारम प्रणीतवान कृतवान इति व्याख्यातः। तो ये इसका अर्थ हो गया। एक बार पुनः इसको हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। ईह खलु, ईह खलु आयुर्वेदम नाम उपांगम अथर्ववेदस्या अनुत्पाद्येव प्रजः। श्लोक शत सहस्र अध्याय सहस्रम च कृत्वान स्वयंभुः। ततो अल्पायुस्त्व अल्पमेधस्त्वं च आलोक्य नराणाम भूयो अष्टधा प्रणीतवान। तो पहले क्या थी? ये 1,00,000 अध्याय, 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्यायों वाली जो संहिता थी, जिसको
प्रजा की उत्पत्ति से पहले ही ब्रह्मा जी ने रचित कर दिया था। और बाद में जब उन्होंने देखा कि जो मनुष्यों की जो आयु भी कम है और उनकी बुद्धि भी कम है, तब उन्होंने इस संहिता को 8 भागों में विभक्त करके भूलोक में इसको जो है उन्होंने भेजा। तो यह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। पहली बात, यह आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपांग है। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि या लोक की उत्पत्ति के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना कर दी थी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद रचना की है। उसमें एक सहस्त्र यानी कि 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक थे। मनुष्यों में आयु की अल्पता एवं मेधा की कमी के कारण आयुर्वेद को संक्षिप्त कर 8 अंगों में विभक्त कर दिया गया। तो ये बात यहाँ पे क्लैरिटी इसमें हो जाती है। अब ये 8 अंग कौन कौन से हैं, आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। जो आयुर्वेद में 8 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तद यथा शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगध तंत्रम, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्रम इति। तो ये 8 जो हैं अध्याय हैं बेसिकली। पहला है शल्य। तो आइए इसकी जो है टीकाकार के मतानुसार इसकी डेफिनेशन या संस्कृत में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। शल्य, सबसे पहला है शल्य। सुश्रुत ने शल्य को ही प्रधान माना है और इसलिए उन्होंने पहले अंग के रूप में शल्य का ही उल्लेख किया है। शल्य, शल्याहरण प्रधानम तंत्रम, शल्य तंत्रम। जिस तंत्र या जिस विज्ञान में शल्य के आहरण, शल्य यानी कि फॉरेन बॉडी, उनके आहरण के बारे में चर्चा की जाती है उसको शल्य तंत्र कहते हैं। दूसरा है शालाक्य तंत्र या शालाक्यम। शलाकायाः कर्म शालाक्यम। जो कर्म शलाका की सहायता से किया जाता है उसे शालाक्य कहते हैं। यानी कि कोई जो शलाका जो यंत्र है उसकी सहायता से किए जाने वाले कर्म को शालाक्य कहते हैं और उसका प्रयोग जिसमें होता है उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। तो इसमें मूल बात यह है कि शालाक्य तंत्र में जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, जो सुश्रुत ने एक शलाका की सहायता से हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट को पंक्चर करके उसका मैटर बाहर निकालने की जो एक परिकल्पना दी थी, जिसको हम आज फैको इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, वो लिंगनाश में वेधन कर्म एक शलाका के द्वारा, लिंगनाशिनी शलाका जो होती है, लिंगनाश में प्रयुक्त होने वाली जो शलाका होती है, उसके सहायता से किया जाने वाला था। और वो प्रधान होने के कारण से, क्योंकि मुख्य रूप से उसका प्रयोग होता था, इसलिए इस पूरे जो शास्त्र को शालाक्य कहा गया, शालाक्य तंत्र कहा गया। फिर है काय चिकित्सा। काय मैंने कायो अत्र अग्निर उच्चयते। काय का अर्थ अग्नि है। तस्य चिकित्सा, उसकी चिकित्सा जिसमें की जाती है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। भूत विद्या, भूत विद्या, भूतों से संबंधित विद्या। व्हाट इज भूत? भूतानी देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ नाग पिशाचा अष्टा। ये 8 प्रकार के जो हैं ये, इनको भूत की संज्ञा दी गई है। भूत वैसे सामान्य प्राणी के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जो विशिष्ट प्राणी हैं 8 प्रकार के, जिसमें देव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, रक्ष और पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, नाग पिशाच आदि 8 प्रकार के जो भूत हैं, तानी वेत्ति अनेया इति। तो उनके बारे में जानना और उनको प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जिसमें चर्चा की जाती है उसको भूत विद्या कहा जाता है। कौमार भृत्य, कुमारः बालः। कुमार किसको कहते हैं? बालकों को कहते हैं। तेषां भृतिर्धारणं पोषणं च तस्या भृत्या इति तंत्रम इति। उसके पालन पोषण, उसका धारण, उसकी लाइफ को, उसकी आयु को रक्षा करने के लिए और उनके जो है डेवलपमेंट से संबंधित जो तंत्र है उसको कौमार भृत्य कहते हैं बेसिकली। इसके बाद आता है अगध तंत्रम। अगधो, अगध से क्या अभिप्राय है? विष प्रतिकारस तदर्थम तंत्रम। गद जो है बेसिकली वो विष के लिए ही प्रयुक्त होता है, और जब उसके पहले अ उपसर्ग लग जाता है, अगध हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं विष का हरण करना। तो विष प्रतिकारास्तदर्थम, विष के प्रतिकार के लिए, विष को दूर करने के लिए जो तंत्र है उसको क्या कहा जाता है? अगध तंत्र। अगध यानी कि गद की अनुपस्थिति, विष की अनुपस्थिति, विष को समाप्त कर देना। फिर आता है रसायन तंत्रम। रसानाम, रस जो है वो सभी धातुओं के लिए प्रयुक्त होता है बेसिकली। रसानाम रस रक्तादिनाम, रस रक्त मांस मेद आदि जितनी भी धातुएं हैं उनका अयन, अयन से मतलब आप्यायन, उनकी वृद्धि करना, उनको प्रशस्त रूप में करना, उसको हम रसायन कहते हैं। यानी कि शरीर में जो भी बॉडी टिश्यू हैं उनको उनकी सामान्य अवस्था या उनकी अगर डेफिशिएंसी है तो उसका पूर्ण करना, वो क्या है? रसायन तंत्र है। वाजीकरण तंत्रम इति, वाजी कहते हैं अश्व को, घोड़े को। तो येन स्त्रीषु विषये वाजीव नरः सामर्थ्यम प्राप्नोति तद वाजीकरणम, अर्थात अश्व के समान शक्ति, और जो पुरुषों को बेसिकली अश्व के समान शक्ति प्रदान करता है, इस प्रकार का जो तंत्र है उसको वाजीकरण तंत्र कहते हैं। जैसे अफ्रोडिजियाक इसमें सारे होते हैं। इसको पुनः एक बार हम चर्चा कर लेते हैं अष्टांग आयुर्वेद को। सबसे पहला है शल्य, यानी कि शल्य के आहरण का मुख्य रूप से प्रयोग होने से, शालाक्य प्रधान रूप से शलाका का प्रयोग होने से, काय चिकित्सा, काय अर्थात अग्नि की मुख्य रूप से चिकित्सा होने से, भूत विद्या, देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ नाग पिशाच आदि 8 ग्रहों की चिकित्सा से संबंधित, कौमार भृत्य, कुमार अर्थात बालक के भरण पोषण की से संबंधित, दैट इज पीडियाट्रिक्स, अगध तंत्र विष की चिकित्सा से संबंधित, दैट इज टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र प्रशस्त रस रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति वृद्धि हेतु, और वाजीकरण तंत्र जिसके सेवन या अभ्यास से पुरुष अश्व की भांति प्रवृत्त हो जाए मैथुन में, उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली 8 प्रकार के आयुर्वेद के भाग हो गए। अथ अस्य प्रत्यंग लक्षण समासः, अथ अस्य प्रत्यंग लक्षण समासः। तो अब अथ मैंने अनंतरम, अथ से क्या अभिप्राय है? जहां भी अथ का प्रयोग होता है, अथ मैंने अनंतरम, अस्य इदम इसके पश्चात, प्रत्यंग अंगम अंगम प्रति, प्रति अंग अलग अलग अंग, लक्षण व्यंजनम यानी कि चिन्ह सिम्टम्स, आकृति, समास संक्षेपम संक्षेप में वर्णन करना। अष्टांग आयुर्वेद के प्रत्येक अंग के लक्षण पूर्वक संक्षेप में आगे वर्णन किया जा रहा है। तो पहला है शल्य। तत्र शल्यम नाम। अब शल्य क्या है? बेसिकली सबसे पहला जो सुश्रुत ने बताया है शल्य, वो है क्या? तत्र शल्यम नाम। शल्य का अर्थ क्या है? किसको हम शल्य कहते हैं? विविध, विविध से अभिप्राय है विविध यानी कि अनेक प्रकारम, अनेक प्रकार के। तृण, तृण कहते हैं हम सूखे तिनके को। काष्ठ वलकलम, प्लांट की जो लकड़ी है। पाषाण अश्मम यानी कि पत्थर। पांशु धूलि यानी कि धूल, डस्ट। लौह, लौह मतलब धातु खंड। लौह आयरन के लिए भी प्रयुक्त होता है और सभी मेटल्स के लिए भी प्रयुक्त होता है। लोस्ट मृतखंडम, मिट्टी का ढेला। अस्थि हड्डम, हड्डी। बाल, बाल यानी के केश। नख यानी के नाखून। पूय यानी के विद्रधीशु। आस्राव, आस्राव का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस बॉडी के, जो नेत्र से आते हैं, नासा से आते हैं, कर्ण से आते हैं। दुष्ट व्रण, दोष जुष्टम, जो व्रण जो है जो दोषों से दूषित हो गया है। अंतर्गर्भ, अंतर्गर्भ का अर्थ है कि जो गर्भ मृत हो गया हो अंदर। उद्धरणार्थम, शल्योद्धरणार्थम, तो ये जो सारे शल्य हैं इनको निकालना। पहली बात कि डिफरेंट टाइप के जो शल्य यहाँ पे बताए गए हैं, इनको उद्धरण करना, उद्धरण करना यानी कि आहरण करना, निकालना। यंत्र शस्त्र, यंत्र और शस्त्र 2 प्रकार के जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यंत्र ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शस्त्र जो है वो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्षार यानी कि जो क्षरण करता हो,
क्षणन करता हो उसको क्षार कहते हैं। अग्नि यानी कि फायर, प्रणिधान, इनका प्रयोग कैसे किया जाए, चिकित्सा में यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि का प्रयोग कैसे किया जाए, और व्रण विनिश्चयार्थम च, और व्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये जो शल्य के विभिन्न प्रकार के जो इसकी डेफिनेशन जब आती है तो इसमें ये चीज होती है। पहला शल्यों का उद्धरण करना, यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के बारे में जानना, उसके बाद व्रणों का विनिश्चय करना, ये सारी चीजें जो है शल्य तंत्र में आती हैं बेसिकली। और व्रण विनिश्चय का अर्थ व्रण निदान और उसकी चिकित्सा दोनों से संबंधित है। व्रणों का निदान भी करना है, डायग्नोसिस भी करना है, उनका ट्रीटमेंट भी करना है। अर्थात शल्य में क्या है, शल्य से जो अभिप्राय है अनेक प्रकार के सूखे तिनके, घास, काष्ठ, पाषाण, पांशु, धूल कण, लोह, धातु कंड, मिट्टी का ढेला, हड्डी के टुकड़े, बाल, नख, पूय, आश्राव, दूषित व्रण, मृत गर्भ आदि से है। और इनको निकालने की विधि, कैसे इनको निकाला जाए, यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि का कैसे प्रयोग किया जाए, और व्रणों के निदान और चिकित्सा से संबंधित जो शास्त्र है हम उसको क्या कहते हैं, शल्य कहते हैं। तो ये पहली शल्य की बात होगी। दूसरा हम आते हैं शालाक्य पे। तो शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम, ऊर्ध्वजत्रु शालाक्य, जैसे मैंने पहले बताया, शलाकायाः कर्म शालाक्यम, शालाक्य क्या है, शलाकायाः कर्म शालाक्यम, नाम अभिधानम। ऊर्ध्वजत्रु, ऊर्ध्वजत्रु जत्रुण ऊर्ध्वम, यानी कि जत्रु यानी कि जो ये एक कॉलर बोन होती है जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, इससे ऊपर का जो भाग है वो शालक्य तंत्र के अधीन आता है। तो नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम क्या क्या है यहाँ पे, श्रवण, श्रवण मैंने कर्ण, कान, नयन मैंने नेत्र, वदन मैंने मुख, घ्राण मैंने नासा, इनमें आदि संसृता नाम, संसृत मैंने स्थित, व्याधिनाम उपशमनार्थम। अर्थात कोलर बोन से ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें मुंह, नाक, कान, आंख और इंक्लूडिंग सिर, इनकी जो व्याधियां हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान है वो शालाक्य तंत्र में वर्णित किया गया है। तो ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में जैसे कान, आंख, मुंह, नासिका आदि में स्थित रोगों के शमन हेतु वर्णित आयुर्वेद की शाखा विशेष को क्या कहते हैं, हम शालाक्य कहते हैं। अब इसके बाद आती है काय चिकित्सा। काय शकलम शरीरम, देखिए काय जो शब्द है वो शिवदास सैन ने, जो चरक संहिता के टीकाकार हैं, उसमें सकल शरीर, पूरे शरीर को कहा है। और काय का अर्थ अग्नि भी है, तो अग्नि और पूरे शरीर, इसकी जो चिकित्सा है, तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधिनाम, सर्व अंग, सारे अंगों में संसृत स्थित व्याधिनाम जो रोग हैं, तो काय चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, संपूर्ण देह व्याधि चिकित्सा, वाह, दोनों को हम इसको मानेंगे। सर्वांग संसृत, संपूर्ण देहाश्रित, व्याधिनाम रोगाणाम, ज्वर, क्या क्या है व्याधिनाम, ज्वर, ज्वर आप जानते ही हैं, ज्वर का अर्थ है संताप, रक्तपित्त, रक्तम च पित्तम च, शोष, राज्यक्षमा, उन्माद, उन्मत्त, अपस्मार, अपस्मृति, स्मृति का नाश होना, कुष्ठ, त्वक रोग, मेह, प्रमेहम, अतिसारादीन, और अतिसार और आदि बहुत सारी व्याधियों का उपशमनार्थम, निराकरणार्थम, उनकी चिकित्सा। तो संपूर्ण शरीर में उत्पन्न रोग जैसे ज्वर, रक्तपित्त, राज्यक्षमा, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि के शमन के लिए वर्णित जो आयुर्वेद की शाखा है उसको हम क्या कहते हैं, काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा के बाद क्या आएगा, भूत विद्या आएगा। भूत किसको कहते हैं, देव। अब आप इसको भूत विद्या को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। भूत विद्या नाम देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रहादि उपसृष्ट चेतसाम, शांति, कर्म, बलि, हरण आदि ग्रहोपना समनार्थम। तो भूत विद्या क्या है, भूतावेशाय वारणार्थाम विद्या, भूत विद्या, यानी कि भूतों का जो सुपर नेचुरल पावर है यदि वो हमारे शरीर को आवेशित कर लेती हैं तो उनके निवारण के लिए जो विधि विधान प्रयुक्त होते हैं उनको हम भूत विद्या कहते हैं। भूत विद्या नाम देव, देव क्या है, दिवी भव, जो स्वर्ग में रहते हैं। असुर न सुरम, जो सुर अर्थात देवता नहीं है, उनसे अलग हैं।
गंधर्व किसको कहते हैं? देव गायक है, जो देव गायक हैं। यक्ष कौन है? धनद आदय। रक्ष कौन है? राक्षस जैसे रावण प्रभृति। पितृ कौन है? प्रपितामहादीन, जो हमारे पूर्वज हैं। पिशाच कौन है? पिशिताशन, जो मांस का भक्षण करते हैं। नाग कौन है? सर्प योनि। ग्रह कौन है? ग्रहणात ग्रहा, जो शरीर को ग्रहण करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। उपसृष्ट चेतस, अब देखिए बात ध्यान देने वाली है कि ये जो ग्रह हैं ये चेतस यानी कि मन को ग्रसित करते हैं। उपसृष्ट चेतस, ग्रसित मन है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं एक्चुअली। जब हमारा मन ग्रसित हो जाता है तो शरीर ऑटोमेटिकली काबू में आ जाता है। तो इसलिए मन के ऊपर से इनके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, शांति कर्म करते हैं, मंगल पाठ, होम आदि। इससे क्या होता है कि एक प्रकार की साइकोथेरेपीज होती है। बलि है, उपहारम पशुवर्जितः, ये बात ध्यान देने वाली है कि बलि में कभी भी पशु का प्रयोग नहीं होता है। जो घर पे बनाए जाने वाले व्यंजन होते हैं उसी को बलि कहते हैं, चाहे वो हलवा है, चाहे वो पूड़ी है, चाहे वो सब्जी है। और इसीलिए बलि भृत जो है ये जो कौवे आदि होते हैं ये इसी को खाते थे बेसिकली, ये मांस नहीं खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बाद में गलत तरीके से बलि को पशुओं के रूप में प्रयुक्त किया गया, जो कि शास्त्रानुसार उचित नहीं है। और ग्रहोपशमनार्थम यानी कि ग्रह शांति के लिए किए जाने वाले सारे उपाय। तो इस प्रकार से ये जो भूत विद्या है बेसिकली ये साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल जो फिनोमिना है, या आप उसको मेटा साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन पैरासाइकोलॉजी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, उसके शमन के लिए है, ना कि कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पे आडंबर या इस तरह की अवस्था है। तो देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, नाग ग्रह आदि ग्रहों से ग्रसित मन के उपचार के लिए, याद रखिए मन के उपचार के लिए साइकोथेरेपी है। शांति पाठ, होम, बलि, उपहार आदि के द्वारा ग्रहों की शांति के वर्णन से संबंधित जो आयुर्वेद की शाखा है उसको भूत विद्या कहा जाता है। इसके आगे जो है फिर वो आता है कौमार भृत्य। तो कौमार भृत्य में क्या है? कौमार भृत्यम नाम कुमारहा यानी कि बाला, बालक। कुमार भरण, भरण मैंने पोषणम, बालः पोषणम, बालकों के पोषण के लिए। सो कुमारः बाला तेषाम धारणम पोषणम च कुमार भृत्यम, उनके धारण और पोषण के लिए जो ब्रांच है उसको कुमार भृत्य कहते हैं। कुमार भरण धात्री, व्हाट इज धात्री? पोषयित्री, जो लेडी माता के अतिरिक्त अन्य जो लेडी पुराने जो प्राचीन भारत की परंपरा थी उसमें बाहर से भी जो महिलाएं होती थी वो भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए आया करती थी। तो धात्री, पोषयित्री, कुमार स्तनपायिनी, जो कुमार को जो है अपने स्तनपान कराती थी। क्षीरदोष स्तन्य दुष्टि, क्षीरदोष स्तन्य दुष्टि, संशोधनार्थम सम्यक शुद्ध्यर्थम, जो उसका क्षीर है, ब्रेस्ट मिल्क है, अगर वो उचित नहीं है तो उसके शोधन के हेतु। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम, और दूषित स्तन्य, जो ये स्तन्य दूषित है और ग्रहों से उत्पन्न वक्र ग्रह जो हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि जो पहले हमने अभी चर्चा की है, उनके द्वारा उत्पन्न व्याधिनाम रोग जो हैं उनके उपशमनार्थम जो ब्रांच है उसको कुमार भृत्य कहा जाता है। तो कुमार परिचर्या धाय के स्तन्य दुष्टि का निराकरण, दूषित स्तन्य एवं वक्र ग्रहों से उत्पन्न रोगों के निराकरण के उपायों से युक्त जो आयुर्वेद की शाखा है उसको क्या कहते हैं? हम कौमार भृत्य कहते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक्स। इसके बाद आता है जी अगध तंत्र। मैंने जैसे बताया कि गदम विषम, क्या है? गद से क्या अभिप्राय है? गद से अभिप्राय है विष, और अगध विष रहितताम तस्य तंत्रम। तो अगध तंत्रम यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनके निराकरण के उपाय हैं। अगध तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक। सर्प मैंने, सर्प क्यों कहते हैं? इनको सर्पण करते हैं। कीट, क्षुद्र जंतु, घृणार्थकम, इनको देख के ही घृणा उत्पन्न होती है इसलिए इनको कीट कहा जाता है। लूता, पूर्ण नाभ, जो स्पाइडर हैं। मूषक, आखू,
दष्ट विष यानी कि जो काटते हैं उससे जो उत्पन्न विष है। व्यंजनार्थम लक्षण ज्ञानार्थम के उनके क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। विविध विष संयोग, तो सर्प कीट मूलता मूषकादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग, विविध विष अनेक प्रकार के जो विष हैं उनका संयोग यानी कि जो टॉक्सिसिटी है अनेक विष के संयोग से उत्पन्न। गर्विष उपशमनार्थम, उसकी चिकित्सा हेतु जो तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। तो विषयुक्त सर्प कीट लूता मूषक आदि के दंश जनित विष के लक्षण के ज्ञान हेतु एवं अनेक प्रकार के विषों की चिकित्सा के वर्णन से संबंधित आयुर्वेद की जो शाखा है उसको क्या कहते हैं, हम अगध तंत्र कहते हैं। इसके बाद आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र से अभिप्राय है यज्जरा व्याधि विध्वंसिंग भेषजम तद रसायनम। इसका जो मीनिंग है वो क्या है, जरा यानी कि जो एजिंग है और व्याधि यानी कि रोग, उनको विध्वंस करने वाली जो औषधियां हैं उनको रसायन कहते हैं। और दूसरा हमने जो बताया था कि रस आदि धातुओं की आप्यायन यानी कि उनकी उत्तम धातुओं की प्राप्ति जिससे होती है उसको भी रसायन कहा जाता है। तो यज्जरा व्याधि विध्वंसिम भेषजम तद रसायनम तदुपदेश शास्त्रम, तो उसके उपदेश का जिस शास्त्र में वर्णन है उसको हम रसायन तंत्र कहते हैं। रसायन तंत्रम नाम व्यय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम। तो व्यय स्थापन का मतलब क्या होता है, जरापहरणम तारुण्यम बाहुबलम स्थाप्यति इत्यर्थ है। अर्थात जिस आयु में जो लक्षण होने चाहिए उस आयु के अनुसार वही लक्षणों को स्थापित करना व्यय स्थापन कहलाता है। आयु के सामान्य लक्षणों की उस व्यय अवस्था के अनुसार स्थापना करना, तारुण्य प्रदान करना, चिर युवा बनाने की प्रक्रिया और बाहुबल प्रचुर मात्रा में बल का होना। आयुकर आयुवर्धनम, मेधाकर बुद्धिवर्धनम, बलकर शक्ति उपचयकरम और रोगापहरण समर्थम, और जो रोग को हरण करने वाली की सामर्थ्यता, जो नैमित्तिक रसायन होते हैं प्रत्येक रोग के निमित्त कुछ जो रसायन होते हैं उनका ये बेसिकली गुण होता है। तो आयु को तारण्य रूप में लंबे समय तक बनाए रखने वाला, आयु बुद्धि एवं शक्ति को उत्पन्न करने वाला तथा रोगों के विनाश करने में समर्थ, ऐसे विषय को क्या कहते हैं, रसायन तंत्र कहा जाता है। और जो आठवां है उसको हम क्या कहते हैं, वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो वाजीकरण तंत्र का, तो वाजीकरण तंत्र का क्या है, वाजीकरण तंत्रम नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसम आप्यायन प्रसादोपचय जनन निमित्तम प्रहर्ष जननार्थम च। आइए अब इसको पदवाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं। वाजीकरण तंत्र, वाजीकरण तंत्र अवाजिनो वाजिनः क्रियन्ते, जो शुक्र रहित हैं उनको शुक्र प्रदान करना, उसको क्या कहते हैं, वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरणम अवाजिनो वाजिने क्रियन्ते अनेनेति वाजीकरणम इति डल्हण, डल्हण ने ऐसा कहा है। तन्निमित्तम तंत्रम वाजीकरण तंत्रम, बात समझ में आ जाती है, दैट इज एफ्रोडिजियाक। अल्परेतस, अब बहुत सारे जो है वो शुक्र की एनोमेलीज हैं, जैसे कि अल्परेतस, अल्परेतस मीन्स प्रकृति स्तोकरेतस, यानी कि प्रकृति से ही उसको जब प्यूबर्टी होनी चाहिए उस समय से ही यदि जो शुक्र की मात्रा है वो कम है वो अल्परेतस कहा जाएगा। दुष्ट रेशत, दोष दूषित रेतस। क्षीण रेतस, क्षीण रेतस का मतलब है मैथुने अल्प श्रवणम, अल्प श्राव होना, ओलिगोस्पर्मिया। विशुष्क रेतस स्वमानाद अत्यर्थम क्षीण है, जो बाद में किसी कारणवश एक्वायर्ड में शुष्क हो गया हो। आप्यायन उसकी वृद्धि करना, उपचय करना। प्रसाद निर्मल्य यानी कि जो दोष से दूषित है उसको हटाना और निर्मलता करना। उपचय वर्धन करना, जनन उत्पत्ति करना, निमित्त कारणम इसके निमित्त। और प्रहर्ष जननार्थम मीन्स जो है एक्सहिलेशन करना, दैट इज अराउजल बेसिकली। ये जो काम है ये बेसिकली वाजीकरण तंत्र के हैं। अल्पवीर्य, दूषित वीर्य, क्षीण वीर्य, अत्यधिक शुक्र निमित्त पुरुषों में शुक्र की वृद्धि, निर्मलता और शुक्र को उत्पन्न करने वाले जो उपयोग उपाय हैं उनको वाजीकरण तंत्र या एफ्रोडिजियाक कहा जाता है। ये इसका आठवां तंत्र है। तो अब क्या कहते हैं, एवं
अयम आयुर्वेदो स्टांग उपदिश्यते अत्र कस्मे किमुच्यताम इति। अब जो धन्वंतरी हैं, जो सुश्रुत आदि शिष्यों को इसका वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, अयम एवं अयम, इस प्रकार से अयम यानी कि ये जो आयुर्वेद है, स्टांग अष्टम एवं अंग, उपदिश्यते मैंने कथयिष्यते बता दिया आपको, इसको आठों अंगों का मैंने बता दिया, आठों अंगों के बारे में। कस्मे सुश्रुत प्रभृति नाम किमुच्यताम, तो मैं आप में से किस शिष्य को, कौन सा, किस शिष्य को, जो सुश्रुत प्रभृति शिष्य हैं, जो उसमें अलग अलग गोपुर रक्षित आदि हैं, उनमें किसको कौन सा ब्रांच मैं आपको बताऊं, यानी कि पुराने जमाने में भी स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। तो सुश्रुत प्रभृति जो शिष्य हैं, किमुच्यताम शल्यादि भेदेन अष्टांगम, इन आठों अंगों में से कौन कौन सा मैं आपको बताऊं, किमुच्यताम इति, ऐसा हे मेरे शिष्यों आप मुझे बताएं। इस प्रकार से यह 8 अंगों युक्त आयुर्वेद है, इसमें से कौन सा अंग किस शिष्य को उपदेश किया जाए, ये मुझे बताएं। इस प्रकार से धन्वंतरि जी ने सुश्रुत आदि को